राहुल गांधी ने किया बड़ा खुलासा, बताया कैसे असम में शासन कर रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल का रिमोट कंट्रोल हेमंत बिस्वा शर्मा के पास। मुसलमानों के हितों को बेच रहे हैं बदरुद्दीन अजमल, कांग्रेस सांसद ने किया दावा। पश्चिम बंगाल में पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब तक असम में रही, रोज किसी न किसी बात को लेकर चर्चा होती रही। अधिकांश मौके पर चर्चा राहुल गांधी की यात्रा के विरोध को लेकर हुई। बीजेपी और संघ से जुड़े नेताओं ने राहुल गांधी की यात्रा में रुकावट डाली तो राज्य सरकार ने भी कई मौकों पर यात्रा को पहले अनुमति दी और बाद में खारिज कर दिया, जिस कारण से कांग्रेस को तुरंत ही वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी। राहुल गांधी पर यात्रा के दौरान मामले भी दर्ज किए गए और हेमंता ने ऐलान किया है कि लोकसभा चुनाव के बाद वो राहुल गांधी को गिरफ्तार भी करेंगे। चुनाव से पहले इसलिए नहीं क्योंकि इससे वो कांग्रेस के ट्रैप में फंस सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जाए जिससे उसे लोकसभा चुनाव में फायदा मिले। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस शुरुआत से ही साफ कर चुकी है कि यात्रा शांति का पैगाम देने के लिए निकाली जा रही है। बीजेपी और आरएसएस ने पूरे उत्तर पूर्व में राज्यों में नफरत फैला दी है, जिसके खिलाफ ये यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन असम छोड़ने से पहले राज्य की राजनीति को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है। राहुल गांधी ने कहा कि बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एआईयूडीएफ बीजेपी के साथ मिली हुई है। एआईयूडीएफ बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। वहीं एआईयूडीएफ के चीफ बदरुद्दीन अजमल राज्य के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के निर्देश पर काम कर रहे हैं। असम के धुबरी में कांग्रेस नेता ने कहा कि यहां पर सब जानते हैं कि देश का सबसे भ्रष्ट सीएम असम का सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा है। वो असम में 24 घंटे केवल नफरत फैलाते हैं। वे पिछले 5 से 6 दिनों में हमारी यात्रा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह बात समझ नहीं आई कि राहुल गांधी ना तो असम के सीएम से डरते हैं, ना ही नरेंद्र मोदी अमित शाह से। उन्होंने आगे कहा कि हम मणिपुर से महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा के दौरान हमारे साथ लाखों लोग सड़कों पर आए और कहा कि हम नफरत के खिलाफ है। ये नफरत और हिंसा का देश नहीं है। हम सब नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बदरुद्दीन अजमल असम में बीजेपी के सबसे बड़े मददगार हैं और इसी के चलते कांग्रेस ने उन्हें इंडिया में एंट्री नहीं दी है। दरअसल यात्रा धुबरी पहुंची थी और अजमल यहीं से सांसद हैं। वो धुबरी सीट से लगातार चुनाव जीत रहे हैं और इस बार भी उनकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है। लेकिन कांग्रेस को चिंता असम की दूसरी सीटों को लेकर भी है, क्योंकि अजमल करीब आधा दर्जन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, जहां वो बीजेपी विरोधी वोट में कांग्रेस के साथ बंटवारा करेंगे और अजमल अपने काम में सफल होते भी दिखाई दे रहे हैं। तो साफ है इसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। दूसरी ओर कांग्रेस की कोशिश है कि वो इस बार राज्य में बीजेपी विरोधी वोटों का बंटवारा होने से रोके, जिससे असम में बीजेपी को आसानी से हराया जा सके और इसमें उसके सामने सबसे बड़ी रुकावट बदरुद्दीन अजमल माने जा रहे हैं। दरअसल बदरुद्दीन अजमल के बयान हमेशा असम के में बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। उनके बयानों को लेकर असम में बीजेपी आसानी से बहुसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण कराने में कामयाब हो जाती है, जिसका नुकसान कांग्रेस को होता है। इसलिए इस बार कांग्रेस ने बीजेपी के साथ बदरुद्दीन अजमल को भी निशाने पर ले लिया है। अगर कांग्रेस की रणनीति कामयाब रहती है तो फिर असम में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। राज्य में लोकसभा की 14 सीटें हैं। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश है कम से कम 7 से 10 सीटों पर कब्जा किया जाए। अगर कांग्रेस अपनी रणनीति में कामयाब रही तो फिर पूरे उत्तर पूर्व की राजनीति बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नौ दर्पण न्यूज।